लॉन्ग टर्म आउटलुक की बात करते हैं। हमारे साथ एएसके हेज सॉल्यूशंस के सीईओ वैभव सांघवी जुड़े हैं। उनसे जानते हैं कि उनकी रणनीति क्या है इस समय बाजार पर। वैभव जी, गुड मॉर्निंग। क्या एक माने कि मार्केट अब मान रहा है कि जो कल डोनाल्ड ट्रंप की वजह से गिरावट आई, ये सिर्फ एक नी जर्क रिएक्शन था, और जो एक बेसिक ट्रेंड मार्केट का था पिछले 2-3 महीनों का अप ट्रेंड का, क्या वो इंटैक्ट है या अभी एक वापस रिस्क ओपन हुआ है? आपका क्या व्यू होगा? अनुज, आई थिंक ये रिस्क तो इज ऑलवेज गोइंग टू बी देयर कि ग्लोबल सिचुएशन में क्या चेंज हो रहा है और उसी के कारण जो भी ग्लोबल में आप अक्रॉस एसेट क्लास में रिएक्शन देख रहे हैं, उसी का वो परिणाम है। नाउ वेदर हम उसको मान के चले कि वो कॉन्स्टेंटली और प्रोबेबली इंक्रीमेंट होगा फ्रॉम हियर ऑनवर्ड्स। आई थिंक मेरे आकलन के हिसाब से हमें लगता है कि ये इतनी बड़ी कॉन्फ्लिक्ट जो हमने प्रीवियसली देखी थी इन टर्म्स ऑफ द रिएक्शन ऑन द ऑयल प्राइसेस, हमें लगता नहीं कि वहां तक ये पहुंचेगा। सो प्रोबेबली यस, कल का रिएक्शन ओनली शोज द वल्नरेबिलिटी ऑफ द मार्केट एंड द सेंटिमेंट्स, बट हमें नहीं लगता है ये कि वो एक्सटेंडेड पीरियड तक ये रहेगा, विच मीन्स कि जो रिकवरी हमने देखी है, आई थिंक विच इट शुड रिज्यूम probably in some time. ओके, चलिए। तो ये सॉरी वैभव जी, एक दूसरा सवाल आपसे पूछना चाह रहा था। पिछले कुछ दिनों में एफआईआईज की बाइंग लौटी है, छिटपुट ही सही, और प्राइवेट बैंक्स की एक साइन आ रही है कि जो अंडर परफॉर्मेंस थी वो खत्म हो रही है। क्या ये एक ट्रेंड में बदल सकता है आगे जाते हुए? अनुज, बहुत ही बेहतरीन सवाल है, क्योंकि अगर हम ये इसको पूरे कॉन्टेक्स्ट में देखें तो अ, अगर हम हमारी मैक्रो सिचुएशन को देखते हैं तो आप ऑयल की तरफ देखिए या रूपी की तरफ देखिए, काफी स्टेबिलिटी इंक्रीमेंटली आ रही है, और स्पेशली जब हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एफसीएनआर डिपॉजिट्स अच्छी रहेगी इन नेक्स्ट क्वार्टर और सो, हमें लगता है कि जितनी भी वरीज थी फ्रॉम अ मैक्रो साइड, आई थिंक वो सुलझ रही है। एट द सेम टाइम अगर हम ग्लोबल एआई ट्रेड की बात करते हैं तो हमने देखा कि लास्ट 1.5 to 2 ईयर्स में चाइना, ताइवान और कोरिया में काफी फ्लो गया है। और इंटरेस्टिंगली, जब से क्वेश्चंस चालू हुए हैं कि वैल्यूएशंस कैसे हैं, वहाँ एआई प्लेयर्स रिटर्न बनाएंगे या नहीं बनाएंगे, तब से हम देखें कि चाइना, ताइवान और कोरिया में काफी एफपीआई आउटफ्लो भी हुआ है। सो हमें ये भी लगता है कि ये रीबैलेंसिंग भी है थोड़ा बहुत, और बिकॉज के हमारे मैक्रोज बेहतर कर रहे हैं, हमारी अर्निंग्स बड़ी स्ट्रांग है, ये आई थिंक री राउटिंग ऑफ फ्लो, अगर ये सिचुएशन बरकरार रही तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि काफी एफपीआई फ्लो, इनफ्लो कंटिन्यूड रहेगा ओवर द नेक्स्ट 1 to 2 years। अच्छा वैभव, नमस्कार, वीरेंद्र बोल रहा हूँ। एक दो स्पेस मैं किक करके कईयों के नाम ले सकता हूँ जहाँ पे स्टोरी कोलैप्स हुई थी, है ना, और उसके बाद स्टॉक्स बेस्ट परफॉर्मर थे स्पेस के। मैं ईएमएस सेगमेंट की बात कर रहा हूँ। कुछ ही समय के अंतर्गत जब से ये ट्रेड वॉर शुरू हुई थी ना, तब से अगर आप देखें वो प्राइस डैमेज शुरू हुआ था, वरना स्टॉक्स ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी, मल्टी ईयर हाई, डेकेड हाई पे ट्रेड कर रहे थे। बट धीरे धीरे रीबिल्ड हो रही है स्टोरी। सरकार बहुत सारे, अगर आप देखें तो जो ड्यूटीज़ हैं उसको रेशनलाइज कर रही है, ताकि अगर आप देखें आप राहत फील कर सकें। ईएमएस स्टोरी फिर रीबिल्ड कर रही है, एटलीस्ट प्राइस वाइज तो कर रही है। आपका टेक इस पे क्या है? See, my take is very simple here कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इन एंड स्पेशली ईएमएस अगर हम देखते हैं तो गवर्नमेंट का बहुत ही लेजर फोकस रहा है और रहेगा भी आगे जाके, बिकॉज ऑफ के हमें एज अ कंट्री खुद की डिपेंडेंसी रखनी चाहिए, और ये कैपेबिलिटीज एज अ कंट्री बिल्ड करनी चाहिए फ्रॉम ए मैन्युफैक्चरिंग पर्सपेक्टिव। वी डू थिंक के ये शॉर्ट टर्म स्टोरी नहीं बट मीडियम टू लॉन्ग टर्म स्टोरी है। ऑफ कोर्स इन बिटवीन, बिकॉज के ग्लोबल मार्केट्स में क्या हो रहा है, कभी कभार मेमोरी चिप्स की मेमोरी प्राइसेस बढ़े तो उसका असर हुआ है, बट दीज आर ऑल टेम्पररी थिंग्स। अगर मीडियम टू लॉन्गर टर्म देखें, सरकार की दिशा वेरी क्लियर है, मैन्युफैक्चरिंग में हमें जोर देना है, फोकस है, और आगे जाके भी एन नंबर ऑफ मेजर्स आते रहेंगे, ये हमारी अपेक्षा और संभावना है। सो आई थिंक ये सेक्टर
फ्रॉम पोर्टफोलियो स्टैंड पॉइंट अच्छा कंपोनेंट रह सकता है फ्रॉम अ लॉन्गर टर्म रिटर्न स्टैंड पॉइंट। अच्छा, न्यू एज स्टॉक्स में भी वैभव जी लोअर लेवल से बाइंग आ रही है। बड़े सिवियर प्राइस डैमेजेस के बाद लोगों को थोड़ा सा प्राइस कंफर्ट दे रहे थे। स्विगी में एक रिवर्सल है। एटर्नल वैसे ही स्ट्रॉन्ग था, स्टिल स्ट्रॉन्ग एट 290। लुक एट एफएसएन ई कॉमर्स, क्या नंबर थे, क्या अपडेट्स थे? आपका इस सेगमेंट पे क्या व्यू है इस वक्त? सी हमारा ये व्यू बहुत ही कंसिस्टेंट रहा है फ्रॉम अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम कि जो भी प्लेयर्स फ्रॉम अ कंज्यूमर स्टैंड पॉइंट जो टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड है, जिसकी रीच बहुत ही ज्यादा है और लॉजिस्टिक्स प्रीटी मच इन प्लेस है फ्रॉम अ बैक एंड परस्पेक्टिव, ये कंटिन्यू करेंगे मार्केट शेयर ग्रैब करने को। और जैसे जैसे मार्केट शेयर बढ़ती जाएगी तो उनकी प्रॉफिटेबिलिटी भी उतनी ही एक्सपोनेंशियली बढ़ती जाएगी फ्रॉम अ लॉन्गर टर्म परस्पेक्टिव। सो आई थिंक हमारा व्यू रहा है कि ये सेगमेंट में लॉन्गर टर्म इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं, बट ये साथ में ध्यान में रख के कि शॉर्टर टर्म वॉलेटिलिटी रह सकती है ये सभी बिजनेस मॉडल में, प्योरली बिकॉज ये इवॉल्व हो रहे हैं इन टर्म्स ऑफ द बिजनेस मॉडल्स। सो यू मे सी शॉर्टर टर्म वॉलेटिलिटी फ्रॉम अ लॉन्गर टर्म। आई थिंक अपॉर्चुनिटी सेट बहुत ही बढ़िया है। टेक्नोलॉजी अगर आप फैक्टर इन करते हो तो जिसकी भी टेक्नोलॉजिकल एज है, आई थिंक दे विल कंटिन्यू टू डू वेल। अच्छा, कैपिटल मार्केट स्पेस पर आपका क्या व्यू है? अभी इसके सबसे बड़े प्लेयर का आईपीओ आएगा। उससे पहले हमने थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखी बीएससी एमसीएक्स में, लेकिन बाकी स्पेस में एसेट मैनेजमेंट वगैरह में काफ़ी अच्छे मूव्स हैं। एक एसेट मैनेजमेंट का एक और आईपीओ आ रहा है, सबसे बड़े म्यूचुअल फंड का। इस समय आपका कैपिटल मार्केट स्पेस को लेकर क्या व्यू रहेगा? कैपिटल मार्केट स्पेस जो भी लॉन्गर टर्म मार्केट में रहा है, हैज ऑलवेज हैड दैट ओवरहैंग फ्रॉम अ वैल्यूएशन स्टैंड पॉइंट के, और हमेशा समझ थी यही कि सिक्लिकल बिजनेस है तो उसको उस हिसाब के मल्टीपल दिया जाए। बट द अंडरलाइन फैक्ट जो चेंज हुआ है, जहां एक सिंपल स्टार्ट है जो 3 या 4 करोड़ डीमैट अकाउंट से 16 करोड़ 17 करोड़ डीमैट अकाउंट हुए हैं, आई थिंक ऑन एन ओवरऑल ओनली वो दिखा रहा है और दर्शाता है कि जो वाइडर पार्टिसिपेशन फ्रॉम रिटेल टुवर्ड्स द कैपिटल मार्केट्स, अगर वो बेस ही इटसेल्फ काफी इंक्रीज हो चुका है, तो लॉन्गर टर्म स्टोरी फ्रॉम अ कैपिटल मार्केट स्टैंड पॉइंट आई थिंक बहुत ही कंस्ट्रक्टिव है। जैसे मैंने कहा कि हम ऑलवेज डिबेट करते रहेंगे कि वैल्यूएशंस कौन से सही है कौन से गलत है, बट बिजनेस अपॉर्चुनिटी सेट बहुत ही स्ट्रांग है, विच मीन्स के ऑन डिक्लाइंस जब भी ये सेगमेंट में हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आई थिंक दे शुड बी लुक फ्रॉम अ लॉन्गर टर्म स्टैंड पॉइंट। ओके, कंजम्पशन, डिस्क्रिशनरी नॉन डिस्क्रिशनरी, क्या प्रेफरेंस होगी आपकी यहाँ पर? आप ये भी बोल सकते हैं कि दोनों। आई थिंक श्योर अनुज, आई थिंक कंज्यूमर्स एक है, हम थोड़े इवैल्यूएट करेंगे पॉसिबली एल नीनो इफेक्ट और मॉनसून्स पूरी कैसी सीजन खत्म होती है उस हिसाब से। हमने देखा है कि एटलीस्ट इन द लास्ट वीक या वीक एंड हाफ थोड़ी बहुत डेफिसिट कम हुई है, बट आई थिंक वी नीड टू सी लॉट मोर गोइंग फॉरवर्ड इन द नेक्स्ट 2 मंथ्स। अगर स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा रहेगा अगर मॉनसून का, तो प्रोबेबली कंज्यूमर स्टोरी आई थिंक बड़ी स्ट्रांग रहेगी। लास्टली हमें नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स में जीएसटी बेस इफेक्ट भी दिखना चालू होगा। सो ऑल इन ऑल हमें लगता है कि एट दिस पॉइंट इन टाइम वेट एंड वॉच अप्रोच रख रहे हैं हम फ्रॉम अ कंज्यूमर स्टैंड पॉइंट। अगर मॉनसून ठीक रहे तो इट कैन बी एन अट्रैक्टिव स्टोरी। ओके अच्छा बाबू जी, अभी तो खैर एक बार फिर से हम एक ऑयल शॉक विटनेस कर रहे हैं। कल से आज के बीच में $10 का अंतर आ गया, लगभग 10 से 9 का। तो ऑटो में थोड़ा पेन है, बट जैसे ही क्रूड रिट्रेस हुआ था टुवर्ड्स 70-71, हमने ऑटो में एक अच्छा मूव देखा था, है ना। वो मोमेंटम बिल्ड हो रहा था। टू व्हीलर स्टॉक्स में भी आया था, ईवी स्टॉक्स में थोड़ा शार्प था। एंसिलरी स्पेस में सीएट इज डूइंग क्वाइट वेल। ऑटो में आपकी चॉइस क्या कह रही है इस वक्त? अलाइनमेंट कैसा है आपका इस वक्त ऑटो में? करेक्ट, अगर वीरेंद्र आपने सही कहा, जैसे ईवी स्पेस में काफी फोकस है गवर्नमेंट का और वेरियस अदर स्टेक होल्डर्स का, तो हमें लगता है कि ये एक स्पेस है जहां हम कंटिन्यूअस ग्रोथ देख पाएंगे। सेकेंडली क्वार्टर के हिसाब से हम देखें तो आई थिंक
क्वार्टरली रिजल्ट्स में हम थोड़ा मार्जिन प्रेशर्स देखेंगे, प्योरली बिकॉज कि रॉ मटेरियल प्राइसेस काफी गए हैं ऊपर और कमेंसुरेट प्राइस इंक्रीजेस आई नहीं है। सो प्रॉबेबली एक क्वार्टर का हम पेन देख सकते हैं फ्रॉम अ रिजल्ट स्टैंड पॉइंट। लास्टली आई थिंक वॉल्यूम्स जिस हिसाब से मंथ ऑन मंथ आ रहे हैं हैज बीन वेरी वेरी एनकरेजिंग। सबको लग रहा था कि आई थिंक वो इनिशियल 2 क्वार्टर के बाद थोड़ा सबसाइड हो जाएगा, बट आई थिंक ये वॉल्यूम ट्रेंड काफी स्ट्रांग रहा है। अगर ये कंटिन्यूड रहता है तो इवन इफ दे ग्रो फ्रॉम अ लॉन्गर टर्म ग्रोथ रेट परस्पेक्टिव, माय सेंस इज कि ये अर्निंग स्टोरी अच्छी रहेगी एटलीस्ट फ्रॉम अ कंसिस्टेंसी स्टैंड पॉइंट। सो नॉट एट दिस पॉइंट इन टाइम बट इट डिक्लाइंस व्हेन क्वार्टरली रिजल्ट्स कम, जहां मार्जिन प्रेशर हम देख लेंगे, उसके बाद ये सेक्टर को देखना चाहिए। ओके चलिए, तो यहाँ पे ऑटो पर भी आपकी पोजीशनिंग क्लियर हो गई। एक दो थीम्स जो कि अब पिछले मैं कह सकता हूँ कि 20 दिन में रीबिल्ड कर रही थी, उसमें एक और चीज़ थी, मैंने ईएमएस से चर्चा शुरू की थी वैभव जी। व्हाट अबाउट होटल्स? होटल्स में एक अच्छा रीजनेबल पुलबैक है। ये छुट्टियों का सीज़न कैसा गया, किस प्राइसिंग पे गया, किस ऑक्यूपेंसी पे गया, ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। आपका ठीक होटल्स पे इस वक्त? जी, आई थिंक जैसे जैसे डोमेस्टिक ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडस्ट्री को एनकरेज और बढ़ावा मिलेगा, एनकरेजमेंट और बढ़ावा मिलेगा, तो और जैसे जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड होगा अक्रॉस द बोर्ड, दिस इंडस्ट्री डेफिनेटली हैज लॉन्ग वे टू गो। जहां दो चीज, नॉट ओनली ऑक्यूपेंसी बट फ्रॉम एन एवरेज रूम रेंट के हिसाब से भी यहाँ से बढ़ावा हम देख सकते हैं। So India as a country is under-penetrated in terms of the hotels as well. So काफी ऐसी जगह है, अनएक्सप्लोर्ड जगह है, काफी ऐसी अनटैप्ड जगह है जहाँ होटल्स की एक्सपेंशन की बहुत ही गुंजाइश है। So from a medium to longer term perspective, I think ये सेक्टर बहुत ही बढ़िया है। The only thing one has to watch out for कि हम क्या वैल्यूएशन स्पेस में ले रहे हैं। that has always been the concern। और decrease in value और decrease in price होता है या valuation थोड़े cheaper होते हैं, तो probably कंस्ट्रक्टिव व्यू लिया जा सकता है। वैभव जी बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना समय देने के लिए हमें।